श्याम साथियों, आज हमारी पाठशाला में एक श्याम प्रेमी जो अपने रोड से निकल रहे थे, पाठशाला में बच्चे पढ़ते हुए देखकर उन्होंने एक विचार किया कि बच्चों को अपन कुछ खिलाए पिलाए। तो ये नागपुर से पहुँचे हैं। सर, आपका जैसे नाम क्या है? हर्ष बाजोरिया, जो नागपुर के रहने वाले हैं, श्याम प्रेमी हैं और बाबा श्याम की नगरी में दर्शन करने के लिए पहुँचे। तो साथ में इस पाठशाला में इनका एक आने का मौका मिला और बच्चों के लिए चिप्स से पेड़े वगैरह, पानी की बोतल, चॉकलेट वगैरह लेकर पहुँचे। बहुत अच्छा मुझे लगा कि राहगीर रास्ते चलते हुए इन्होंने बच्चों को देखा और यहाँ अपनी गाड़ी को रोककर इन बच्चों तक पहुँचे हैं। मन में बहुत खुशी है कि ऐसे श्याम प्रेमी जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कुछ करने के लिए लगा के और जिज्ञासा इनकी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तो सर, आप कैसा आपको महसूस हो रहा है जब से आप बच्चों को विजिट कर रहे हो? खुशी महसूस हो रही है, हंस रहे हो मन में? जो मन के भाव है वो एक बार हमारे जो दर्शक हैं बहुत खुशी हो रही है देख के बच्चों को। क्या था कि हाँ, वेस्ट नहीं किया मेरा, जो मैंने सोचा था मैंने किया करके। आपका मन था क्या जब से घर से आप निकले हो? हाँ, देते जा रहे हैं। झुंझुनू से आप देते हो माता रानी से? हाँ सर, ये पाठशाला है। ये सब बच्चे पहले ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो बाज़ार में कचरा बीनते थे, एक भिक्षावर्ती करते थे। उन बच्चों को पिछले 3 वर्ष से 2 बच्चों से इस पाठशाला को हमने स्टार्ट किया। आज लगभग 120 बच्चे हैं। थोड़ा सा आप लेट हो चुके, नहीं वरना बच्चे आपको 16 से हम बच्चे मिलते भी 12 बजे हम इन बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। ये सब बच्चे आज शिक्षा की एक दिशा में मुख्य धारा में पर दौड़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में भी दौड़ रहे हैं। वरना ये बच्चे भी कहीं आज भी एक मांगते थे, कचरा बीनते थे। अभी आपने देखा भी होगा बच्चों ने आपको जैसे किस तरीके से आपको रिप्लाई किया, आदर सत्कार ये बच्चे करते हैं। तो ये शिक्षा के माध्यम से संभव हो पाता है। सही बात। अगर इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती तो ये भी कहीं कचरा वगैरह बीनते, भीख वगैरह मांगते। ये इनके माता पिता हैं जो ये झुग्गियों में सब रहते हैं। और बच्चों में आपने इम्प्रूवमेंट देखा हुआ। थैंक यू, जय श्री श्याम, राधे राधे, ये सब चीज़ें। तो दीदी, तो मुझे लग रहा है कि शायद इन बच्चों से काफ़ी प्रभावित हो आप। तो आप क्या कहना चाहते हो जैसे इन बच्चों के लिए? जय श्री श्याम। श्याम बाबा सारी चीजें सही करेगा। श्याम बाबा आज वही हमको मिलाए, वही माध्यम बनाए। वही माध्यम बना। तो इन बच्चों को हम एक मुख्य धारा से जोड़ रखे हैं कि ये भी समाज का एक हिस्सा है। इन बच्चों को भी महसूस हो कि अपन भी एक समाज के हिस्सा है और इनको शिक्षा मिले। इनको निःशुल्क हम शिक्षा देते हैं, खाना पीना, पहनने के लिए चप्पल, जूते, कपड़े वगैरह सब चीज़ें। इससे कोई पैसा नहीं लगेगा। ये आप सबके सहयोग से ही संभव है। पहले ये पाठशाला इस रोड के किनारे चलती थी, पेड़ के नीचे। जैसे जैसे भामाशाहों का सहयोग हुआ तो इनके लिए से पंखे, वाटर कूलर, RO से, ये बेंच से धीरे धीरे हर चीज़ें इनको उपलब्ध हो गई। सबके सहयोग से ही संभव है ये, क्योंकि अकेला बंदा तो 120 बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। सही बात। और आमजन के सहयोग से, भाइयों का सबका सहयोग और सपोर्ट है, तो उनके माध्यम से इन बच्चों को एक नई राह हम दे रहे हैं। और इससे बच्चे क्राइम की दुनिया में नहीं जाएंगे, गलत दिशा में नहीं जाएंगे। आज इनके माता पिता अनपढ़ है, शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अभाव की वजह से वो झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर इन बच्चों को शिक्षा मिलेगी, 10 बच्चे इनमें साक्षर हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी में 20 बच्चे अगर नई दिशा में ये आएंगे। तो हमारा तो आशा उम्मीद यही है कि बाबा श्याम की कृपा इन बच्चों पे रहे, आप सब पे रहे, जिससे आप इनका सपोर्ट करते रहें। और जब भी आपका नेक्स्ट समय भी आना हो तो जरूर हमारी पाठशाला में पहुँचे। और ये भी आपको पता चले कि इस पाठशाला में आज आप आए और आने वाले 1 महीने बाद क्या इम्प्रूवमेंट होता है। लगभग 3 साल हमें हुई है, तो 2 साल में सब कुछ हो पाया है। पहले आपने गाइडेंस भी बहुत अच्छा किया है, हमने देखा वो चीज़ को। आप जिस तरीके से बच्चों को संभाल रहे थे वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पहले तो 1 साल तक तो हमसे कोई जुड़ नहीं पा रहा था। ये सोच रहे थे कि बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, क्या पता पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, क्या और अलग से से पता। फिर जैसे जैसे लोगों को जुड़ा हुआ तो हमने भी एक नई गति और दिशा दी। और हमारा प्रयास ये है कि इन बच्चों को और नया क्षेत्र में लेके जाए, जिनको कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो और कोई तकनीकी, क्योंकि हर बच्चा नौकरी नहीं लग सकता। सही बात। तो इनका ऐसे हाथ का भी इनको कारीगर बनाया जाए, जिनके हाथ का अपन काम कर सके, इनको नई दिशा मिल सके, ये खुद एक सक्षम हो सके, अपना क्षेत्र में काम कर लेंगे हमारे योजना से। और ये जो चेहरे में जो मुस्कान दिख रही है वो भी सब इन भाइयों के माध्यम से ही संभव है। मैं तो आशा उम्मीद यही करता हूँ कि आज आपने एक छोटा सा विचार किया, आने वाले समय में बहुत बड़ा विचार हो। इन बच्चों को अपन एक नई दिशा जैसा मिल करेंगे। आज 100 बच्चे मिलेंगे, आने वाले 1 साल बाद 500 बच्चों को हम पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पर खाटू श्याम में एक जगह है, भिक्षावती सबसे ज़्यादा है। अभी आप मंदिर गए होंगे, देखा भी होगा, कई बच्चे भीख मांग रहे हैं वहाँ, छोटे छोटे।
और अपन उनको भिक्षावृत्ति दे देते हैं कि बच्चे हैं छोटे, 10 रुपये में क्या होगा। वो 10 रुपये ही उस बच्चे का अंधकार की ओर लेके जा रहे हैं। अपन सबसे बड़ा गुनाहगार अपन है कि बच्चे को अपन भिक्षावृत्ति दे रहे हैं। अपना उद्देश्य होना चाहिए 18 साल से कोई भी अगर छोटा बच्चा मिले उसको भिक्षावृत्ति ना दे, आटा भी ना दिलाए, तेल भी ना दिलाए, चीनी चावल कुछ नहीं। क्योंकि कच्ची बस्तियों में सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इनको आटा तेल चीनी चावल अपन दिलाते हैं तो ये बेचते थे दुकान पे, घर वालों को लाकर पैसे देते, घर वाले फिर उसकी ड्रिंक करते माता पिता। सही बात। तो वो चीज़ें अपने बच्चों को भिक्षावृत्ति ना दे, सबसे बड़ी चीज़ ये। बच्चों को शिक्षा दे जिससे ये बच्चे अपना जीवन तो जी सकें, तो गलत दिशा से निकल कर अच्छी इनको दिशा मिले। और हमारा तो मोटिव है कि भिक्षा नहीं, शिक्षा चाहिए। इन बच्चों के हाथ में कटोरा था, हमने कलम थमाई है और उसे कलम के माध्यम से ये बच्चे शायद अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और जो अपन सब लोग सपोर्ट करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब उनको भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि अपने सहयोग से ये बच्चे आज इस दिशा में हैं। तो बस यही हमारा एक उद्देश्य है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा श्याम आप ये भी खुशियाँ बनाए रखें। तो सभी खुशियों के साथ में इस पाठशाला में आप होंगे, हर खुशी में ये आशा तो ये है कि जब भी खाटू श्याम आएंगे यहाँ आना ही है। हाँ, ये तो जरूर ही है, आना है। इन बच्चों के लिए कुछ क्या करना महसूस है। हो रहा है जैसे आपको अभी? खुशी महसूस हो रही है, शांति। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यही एक्चुअल कमाई है। एक्चुअल कमाई यही है, एक्चुअल धर्म यही है और एक्चुअल दान यही। वो कहते हैं ना कि कर्म लौट के आता है। हाँ। अपन कर्म ऐसा कर रहे हैं कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका कर्म आएगा लौट के, तो उसको डर रहेगा। अपने को डर भी नहीं है क्योंकि अपन तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो कर्म लौट के आएगा तो अपने को खुशी है, दुखी तो दुख तो है नहीं, ना डर है उसका। अपनी कोशिश ये है कि अपन अच्छा करेंगे तो अपने को अच्छे कर्म मिलेंगे। और जो कुछ मिलता है वो यहीं मिलता है। अपन सोचते हैं कि अगले जन्म में अपने को कुछ मिलेगा, कुछ नहीं अगले जन्म में। तो जो मिलेगा इसी जन्म में मिलेगा। हिसाब किताब यही पे हो जाता है। और ये करने वाला बाबा ही है, सब कुछ यही करते हैं। माता रानी और बाबा जो कुछ करेगा यही, करने वाला बाबा, कराने वाला बाबा। ये होता है इसके सामने।